News headlines. तालीमी इदारों में रौनकें बहाल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज से वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज SOPs के तहत खोल दिए गए तालीमी इदारों में हैंड सैनिटाइजर, समाजी फासलों को यकीनी बनाना, तुलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार, जबकि तालीमी इदारों की इंतजामिया भी SOPs पर सख्ती से अमल करेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स अपने इलाके में बरवक्त स्कूल खोलने, SOPs पर अमल दरामद और स्कूल बंद करवाने के पाबंद होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने स्कूल वापसी पर लाखों तुलबा को खुश आमदीद कहा और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और वालिदैन के साथ साथ तुलबा तलबात भी कोरोना से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों की जिनसी सलाहियत खत्म करने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी। जिनसी तौर पर नाकारा बनाने के लिए कीमियाई या सर्जिकल तरीकाकार अपनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कानूनी टीम ने बिल के मसौदे पर काम शुरू कर दिया। बिल में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामद बनाने की सजा तजवीज़ की जाएगी। हुकूमती टीम बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ज़ुल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम खित्ते में देरपा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता ताल्लुकात से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दहाइयों पर मुक़ीम देरीना और गैर बरादराना मरासिम है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली में सानेहा मोटरवे पर बहस, हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे में हमआवाज। ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। स्पीकर का कहना था कि मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि वाकया जहां भी हुआ हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार हुई। इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस अफसर ने बयान दिया कि पेट्रोल नहीं था तो खातून रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस अफसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कमेटी तश्कील दी जाए कि मोटर सिक्योरिटी के तैनाती में ताख़ीर की क्या वजह थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान को सरेआम फांसी देने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने तरमीमी बिल सेनेट में जमा कराया। बिल में बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुलजिमान को सरेआम फांसी देने की तरमीम शामिल की गई। मुजवजा बिल में कहा गया कि हाईकोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होगी और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। सेनेट में जमा कराए गए बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमे में हाईकोर्ट के फैसले पर अपील 2 हफ्ते में निपटाएगी। मुजवजा बिल में यह भी कहा गया कि सजाओं का इतलाक 18 साल तक की उम्र के बच्चियों से रेप और ज्यादती पर होगा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 35वां इजलास हुआ। काबीना इजलास में मोटरवे पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई, जबकि पंजाब काबीना ने मुतासरा खातून और खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार भी किया और मुतासरा खातून को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में अंधोनाक वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। पंजाब काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ट्रेन का किराया 50 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद, नया किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुलने से एक रोज कबल कोरोना वायरस का बड़ा वार। इस्लामाबाद में कायम रिफा यूनिवर्सिटी सील कर दी गई। एक ही दिन में रिफा यूनिवर्सिटी में 16 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO हुकाम के मुताबिक उन्हें पता चला था कि एक तालिब इल्म में कोरोना की अलामत हैं। DHO डॉक्टर ज़कीम ज़ियाद ने बताया कि जब टेस्ट लिए गए तो मालूम हुआ 16 तालिब इल्म कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यूनिवर्सिटी सील करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,08,000 नए मरीज सामने आए, जो अब तक रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले मरीजों की तादाद का नया रिकॉर्ड है। जबकि आलमी सतह पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,384 हलाकतें हुई। सबसे ज्यादा नए मरीज भारत में रजिस्टर किए गए, जहां 24 घंटों में 94,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और 1,114 हलाकतें हुई, जिसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर ब्राजील रहा, जहां बिलतरतीब 33,000 और 20,000 नए मरीज सामने आए। अमेरिका में एक दिन में 383 और ब्राजील में 415 हलाकतें रिपोर्ट हुई। एडिशनल सेशन जज पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया ने जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर पर तशद्दुद की तस्दीक। जज मलिक जहांगीर ने 22A के तहत फौजदारी मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दूसरी जानिब रेड जोन इस्लामाबाद में खुलेआम फायरिंग करने पर एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर अवान को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महकमाना रूल्स के तहत मुअत्तल किया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में खातून को हरासा करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून की जानिब से थाना कोहसार पुलिस को दरखास्त दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो अपने एक दोस्त के साथ F10 से F7 जा रही थी। सफेद रंग की गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने खातून को हिरासा किया। पुलिस ने खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि ख़वातीन के साथ हरासगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और समंदरी के नवाही गांव में इंटरनेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मंशा क्लब और बाबाए रमजान क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन ग्राउंड में जमा हुए। जबरदस्त मुकाबले के बाद दोनों टीमों ने बराबर गोल स्कोर किए। मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद थे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नक़द इनाम से भी नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर सेनेटर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। थी तो इसने जाना तो था कोई 12 अरब रुपए के ऊपर जाना था, तो हम ये मुनासिब समझते हैं। और मैं देखें ये चीज इस पे बड़ा ही हमने सोच विचार की कि देखें पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पेयर्स का पैसा वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि एक तो ये कि एक ऐसी जगह पे जो कि गलत हो, उस पे आपने बनाया है जिस पे कि अभी मजीद खर्चा होना है इससे ज़्यादा, तो क्यों ना इससे एक बेहतर जगह और एक मुनासिब तरीके से
پورے طریقے سے. اب یہاں اس میں دیکھیں بلڈنگ شروع ہو گئی ہے اور سیوریج کا بندوبست ہی نہیں کیا ہوا, تو اس میں کئی فالٹ تھے. لیکن آپ کے سوال کے لیے کہ تقریباً 1.5 ارب روپے اس پہ پچھلے 7 سال میں خرچہ ہو چکا ہے. ادویات کا بتا دیں, وہ بڑھیں گی, گھٹیں گی یا برقرار رہیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ نہ بڑی ہیں نہ کم ہوئی ہیں, اس کو ہم نے فکس کیا ہے. فکس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نہ اوپر جا سکتی ہیں نہ نیچے جا سکتی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ موٹر وے پر جو واقعہ ہوا پوری قوم میں سب غم و غصہ ہے, اس پہ فیصل واقعہ اور سینٹر فیصل جاوید نے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. جو انہوں نے پرپوزل دی ہیں کیا وہ قابل عمل ہیں, اور اس حوالے سے آج کوئی کابینہ میں بھی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں, اس قسم کے انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں, وہ واقعات جو کہ نہیں ہونے چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں, وہ اگر ہوں تو اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا ایک حد ہوتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس موٹر وے واقعے سے پوری قوم میں جس طرح کے ایک تشویش کی, غصے کی لہر اٹھی, اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے بارے میں, اس ایشو کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹیو قانون سازی, کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ یہ واقعی کم سے کم بلکہ بالکل زیرو ہونا چاہیے. زیرو تو آئیڈیل سوسائٹی میں ہوتا ہے, ہر ملک میں یہ اس قسم کے واقعات کا ہونا تو بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی جو وہ ہے قانونی جو رسپانس ہے وہ اصل چیز ہے, جو کہ ابھی تک اب دیکھیں نا 2013 میں اسی شخص نے یہی کام کیا ہوا تھا, بلکہ اس سے برا کام کیا ہوا تھا, ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی. تو اگر اس وقت وہ لوگ جو کہ اس بات کی لوگوں کو یاد دلاتا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے انہوں نے بنائی, فورینزک لیبارٹری انہوں نے بنائی, یہ تو بڑا شرم کا مقام ہے. مطلب ہے وہ پورے ملک نے بڑا ڈپلور کیا ہے اور بڑا مایوس کیا ہے شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ نے کہ جی موٹر وے انہوں نے بنائی ہے. بات کیا ہو رہی ہے, اور وہ اپنی بات 2013 میں جو یہ کیس آپ جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ہوا تھا, کیوں نہیں آپ نے وہ کیا, آپ نے کیوں نہیں اس کو سزا دلوائی اس وقت, جو کہ ابھی آپ بڑے وہ چیمپئن بن رہے ہیں اس کے. تو ہمارا مقصد ہے کہ اس میں ابھی جو بھی بحث ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک افیکٹو قانون لائیں گے, اور جو بھی پاسبلٹیز ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کچھ باتیں کی تھیں اسی سبجیکٹ پہ. تو ابھی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ماحول موضوع ہے کہ اس کے بارے میں سخت سے سخت قانون سازی کی جائے. سر چینی بہت مہنگی ہوئی ہے سر, اس کے بارے میں سر اپڈیٹ بتائیں کہ آپ کم ہوں پیسے کا کم ہوں, کیونکہ سر غریب آدمی نہیں, اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون غریب آدمی؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ چینی جو امپورٹ کی ہے, جو پرائیویٹ امپورٹرز جو نے امپورٹ کر رہے ہیں, کچھ راستے میں ہیں, انشاءاللہ جب وہ آ جائے گی تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ میں پہنچنے والی ہے. اور پھر سیریز شروع جس طرح کے آٹے کی بھی جو وہ 65,000 ٹن کی جو شپس آ رہی ہیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ ہوگا. اور جس طرح کے آپ نے دیکھا ہے کہ شوگر رپورٹ کو وہ کرنے کے لیے کل CCP نے بھی ایک ایکشن لیا ہے. تو ہم کلوزنگ ان مطلب ہے کہ یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ پرانے ایک وہ ہیں گرو ہیں جو کہ اپنا ایک خاص طریقے سے عوام کا خون چوستے رہے ہیں. تو ابھی جو ہے تو ظاہر ہے اتنے مسائل ہیں لیکن پوری طرح سے حکومت اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہے. جی لاسٹ کوشچن یار دس ینگ مین آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. سر ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے موٹر وے جو بھی سوال ہوا کہ حکومتی سطح پر ابھی دھیان آ رہے ہیں کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے جو مجرمان ہیں ان کو سر عام جو ہے پھانسی دی جائے. تو کیا حکومت کی سطح پر ایسی کوئی تجویز ضرور ہو رہا ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت سزاؤں کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے. وہ نشانہ عبرت تب بھی ہو سکتے ہیں مطلب ان کو سر عام لٹکا دیا جائے تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ اس سے عبرت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر آج ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست مسترد کی ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کی جاری کی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں پہلی جو بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے آپشنز موجود ہیں. سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, مختلف بحثیں ہوں گی, اینڈ آئی ایم شیور کہ اینڈ آف دا سیشن ایک کانکریٹ پروپوزلز جو ہے قانونی طور پہ وہ ہوں گے. مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پہ میرے خیالات کا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں تو اس کا بالکل جو ہمارا مذہب ہے, ہمارا اسلام ہے, اس میں اگر اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے تو اس میں وزڈم بھی ہوگا. اور مجھے نہیں ہے, میں اگر وہ ہوں ایک مسلمان عقیدے رکھنے والا شخص ہوں, میں ہر چیز کو اپنے مذہب کے تناظر میں دیکھوں گا. میں ہر وہ چیز جو کہ میرے مذہب, میرے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بھی انسٹرکشنز تھیں, ہم اس کے مطابق, ہماری گورنمنٹ فرم بلیو کرتی ہے اس کی, پرائم منسٹر صاحب اس پہ فرم بلیو کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس کا عقیدہ ہے, اور ہم کسی ایسی چیز کو, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا ایک وے آف لائف ہے, ایک قانون ہے جو کہ ہمیں ڈیوائن لا ہمیں ملا ہوا ہے. تو ہم اس میں نہیں آئیں گے کہ مغرب کیا کہے گا, مشرق کیا کہے گا, جنوب کیا کہے گا, شمال کیا کہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ریالٹیز ہیں, جو ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے, اس میں بالکل سرعام ہونی چاہیے, اور اس سے جو ہے تو کافی فرق پڑتا ہے. ایک نشان عبرت تو ضرور بنانا چاہیے. جی جی نواز شریف کا جی تو فیصلہ آپ نے سن لی ہے, تو اب ان کو اگر تھوڑا سا بھی قانون کی پاسداری اگر ان کو ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں کئی ایسے مریض ہیں, کئی ایسے جو وہ ہیں قیدی ہیں جو کہ اس سے بری بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہ لوگ جو ہے نا, یہ جیل میں یہ رہ نہیں سکتے ہیں. کام ان کے جیل میں رہنے والے ہیں, اور ان کا جو پھر جب آتا ہے عمل تو کم از کم اس میں پھر یہ بالکل صفر ہیں. یہ پھر بھاگنے کی کرتے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں. جو حمزہ شریف ہیں وہ بھی ان کی مزاج پہ ناگوار گزر رہا ہے کہ وہ جیل میں ہیں, تو وہ بھی اسپتال آنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو دو تین وہ ہے نا قانون کے وہ کہ جی ایک کے لیے ایک قانون, دوسرے کے لیے دوسرا قانون, اس سے معاشرے نے یہ جو ساری جو اضطراب ہے اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے, جو کہ میرا خیال ہے اب قانون اپنا راستہ لے گا. اور ہم تو یہی کہتے ہیں, اور ان کو چاہیے, ان کی پارٹی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی سخت اس میں وہ چھوڑ گئے ہیں. اقتدار میں جب ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں, ان کے اثاثے باہر ہوتے ہیں, اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کے اثاثے بھی باہر ہوتے ہیں, اور وہ خود بھی باہر ہوتے ہیں. آپ نے تنخواہ اور پینشن کے ادائیگی کے حوالے سے جو بات کی ہے, آپ کے پارلیمنٹ کے اور سیکریٹری کے جو ملازمین ہیں آج انہوں نے احتجاج کیا, اور انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دیا ہے کہ نیکسٹ منتھ میں اگر کیبنٹ کی میٹنگ میں ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہ ہوئے اور اس پہ بات نہ کی گئی تو وہ ڈی چوک میں دھرنا دیں گے. ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ملازمین کی پینشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا, دوسری طرف آپ کے جو ملازمین ہیں پارلیمنٹ اور سیکریٹری جو ملازمین ہیں وہ احتجاج پہ. سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت آپ دیکھ رہے تھے شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی. عدالت نے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی. نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان, سماعت کی کارروائی سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ اس پر سماعت کر رہا تھا, جس میں آج کافی طویل عرصے کے لیے دلائل کا سلسلہ جاری رہا نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے. لیکن وہ اس موقع پر عدالت کو کنونس کرنے میں ناکامیاب دکھائی دیے, کیونکہ کافی انہوں نے ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا, جس میں یہ ایک اس کیس کا بھی حوالہ دیا گیا, جس میں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو قیدی تھا وہ جیل توڑ کر فرار ہو گیا, لیکن اس کی بھی کسی وجہ سے جو ہے سماعت کرنا پڑی عدالت کو. تو نواز شریف کا تو اس نوعیت کا جرم نہیں ہے. تو نواز شریف کا جس نوعیت کا جرم ہے کہ نواز شریف تو عدالت سے جو بیل لے کر بیرون ملک گئے اور علاج کے لیے گئے, وہ تو بیمار تھے,
लेकिन फिर भी वो नहीं कर सके कन्विंस, इस पर अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है 22 सितंबर के लिए। इसके बाद अब ऐसा होगा कि 22 सितंबर को अदालत नवाज शरीफ को मकरूर करार देने की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज करेगी और उसमें तमाम तर जो उसके बाद इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद नवाज शरीफ का जो A1 फील्ड रेफरेंस है और उसके अलावा नैब की जो अपीलें हैं फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नवाज शरीफ की और उसके अलावा नैब की जो अपील है अल अजीजिया में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के हवाले से, उनको भी मद्देनजर रखेंगी और अदालत इस सब कार्रवाई में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस तमाम कार्रवाई का जो 22 सितंबर को आगाज किया जाएगा बाकायदा तौर पर और फिर मकरूर करार दिया जाएगा नवाज शरीफ को। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर एक और अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि लाड़काना भर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब लोग सब्जी खरीदने से भी दूर हो गए हैं। व्यापारियों की मनमानी रेट पर इंतजामिया भी बेबस दिखाई देने लगी। गरीब लोग जाएं तो जाएं कहां? मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN बख्तियार से। जी बख्तियार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। लाड़काना भर में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ पर बताऊं कि लाड़काना भर में जो है मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं उनमें बैंगन, भिंडी, करेले, तूरी और दीगर जो टमाटर हैं उनकी जो है कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब लोग जो हैं सब्जियों से भी दूर हो गए हैं। लाड़काना भर में जो है इस वक्त तक लाड़काना इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी सरकारी रेट मुकर्रर नहीं की गई है। यहाँ पर व्यापारी हजरात जो हैं वो अपनी मनमानियाँ जारी रखे हुए हैं। गरीब लोग जो है इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किलात से खाने पर मजबूर हो रहे हैं। गरीब लोग तो सब्ज़ी वगैरह तो ख़रीद कर नहीं कर सकेंगे, लेकिन अमीर लोग तो ख़रीद करेंगे, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये आपकी बात सही है। ये रोज़ बरोज़ महंगाई आसमान को छू रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से टमाटर भी महंगे, भिंडी भी महंगी है, करेला भी महंगे, पटाटे भी महंगे है, पहले से कई गुना महंगे। ये नहीं है कि 50% महंगे हो गई है, 100% महंगी, रोज़ बरोज़ महंगे हो गई। मगर जब तक हम नज़र नहीं रखेंगे तो उसका कोई परेशान हाल है। गरीब गरीब तरह हो रहा है, अमीर अमीर तरह हो रहा है। लाड़काना के शहरियों ने सिंध हुकूमत समेत लाड़काना इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो सब्जियों की कीमतें जो हैं कम करें और फिक्स रेट मुकर्रर करें ताकि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्जियों का इस्तेमाल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पर एक और अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले कि दीगर शहरों की तरह कसूर में भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को SOPs पर अमल करते हुए 6 माह के बाद खोल दिया गया है। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मास्क सैनिटाइजर को यकीनी बनाया जाने की हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ जावेद से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह कसूर में भी प्राइवेट्स और सरकारी स्कूलों को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। कोरोना जैसी वबा की मर्ज के तहत जहां पर 6 माह पहले प्राइवेट्स और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, आज वहां उन स्कूलों को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज नहम से लेकर इंटरमीडिएट तक स्कूलों को ओपन किया गया है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि SOPs पर अमल करते हुए स्कूल खोले गए हैं। यहाँ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चों का टेम्परेचर चेक करने के लिए टेम्परेचर गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चों ने मास्क का इस्तेमाल किया है। मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं। जी भाई बताइएगा। जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 15 सितंबर 2020 को तमाम स्कूल जो हैं वो खोले जा चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और SOPs पर अमल करके तमाम बच्चों को जो है वो क्लासेस में बिठाया गया है। बच्चे मास्क भी लगा के आ रहे हैं, उनके टेम्परेचर वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जैसा कि हेड मास्टर साहब का कहना है कि 6 माह की बंदिश के बाद दोबारा स्कूलों को खोल दिया गया है। हम यहाँ पर SOPs पर अमल कर रहे हैं। हम बच्चों का टेम्परेचर चेक करके बच्चों को क्लासेस के अंदर जाने दे रहे हैं। उसके अलावा SOPs पर तमाम पे अमल किया जा रहा है। बच्चे मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं 6 माह की बंदिश के बाद स्कूल खुलने के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आसिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही JNN न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।